वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। बहुत ही सुपर एकदम शानदार टॉपिक है आपका। क्या सर? कार्बनिक रसायन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट नंबर 3 आईयूपीएसी सिस्टम। इससे पहले हम उसके पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में आईयूपीएसी सिस्टम के हम क्या बच्चों रूल आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके किस टाइप से ये आईयूपीएसी लिखे किए जाएंगे, इसके जनरल फॉर्मूला जो भी है, तो वो हम आपको कवर करवा चुके हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके देख लेना। बहुत ही सुपर एकदम अच्छे वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी पार्ट नंबर 3 के बारे में। और सभी बच्चे एंड तक जरूर देखना, सुपर एकदम अच्छी बात। एक बार आप देख लोगे फिर दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, ये बच्चों ने इसके आंसर भी दिए थे पार्ट नंबर सेकंड के। देखो, अनुपम तिवारी एंड यश सक्सेना एंड मनीषा, इन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिए थे। सर किसके कमेंट बॉक्स से आंसर ये दिए थे बच्चों? आईयूपीएसी जो सिस्टम मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, तो इन बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए थे पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड में। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने नहीं दिया है तो प्लीज सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड। चलो देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। समझना बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट आईयूपीएसी होंगे। ठीक है, समझ लेना, इसी पार्ट में आपके आईयूपीएसी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, हो सकेगा तो एक और दे देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है आपका CH3COOH। ठीक है, इसका हमें सर आईयूपीएसी सिस्टम लिखना है। तो इसका मैंने अनुलग्न आपको बताया है, सिंगल बॉन्ड CHO अगर आ जाए तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों? ओइक एसिड आएगा। क्या आएगा बच्चों? ओइक एसिड। समझ गए क्या आता है? ओइक एसिड। तो CH3COOH है तो 1 2 2 है ना, तो 1 अगर कार्बन C1 है तो एथ आएगा। 2 के लिए क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर देखो, C अगर 1 है तो क्या आएगा बच्चों? मैथ आएगा। ठीक है, अगर C2 है तो क्या आएगा? एथ आएगा। अगर C3 ऐड है तो प्रोप आएगा। ठीक है, ये मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको बता दिए हैं। ऐसे C4 है तो क्या आएगा? ब्यूट आएगा। ठीक है, ऐसे C5 है तो क्या आएगा? पेंट आएगा। क्लियर, पेंट आएगा। एंड C6 है तो क्या आएगा? हेक्स आएगा। ठीक है, अगर C7 है तो क्या आएगा? हेप्टा आएगा। तो इस तरीके से और भी है, तो आप पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी है? 1 और 2। तो 2 के लिए क्या आता है बच्चों? एथ। तो यहाँ पर हम सब क्या लगा देंगे? एथ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एथ। अब ये बताओ किस बॉन्ड से जुड़े हैं ये? इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो होगा, क्योंकि इस H एक C को कितने की जरूरत होती है? एक C को 1 2 3 एंड 4 कितने की जरूरत होती है बच्चों? 4 की। तो 1 2 3 4। तो देखो 3 इसके साथ है पहले से एक और, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? ANE आएगा। क्लियर, अब E ये हट जाएगा। सर क्या होगा? E हटा दिया जाएगा। अब ये COOH के लिए क्या आएगा? ओइक एसिड। तो यहां से हो जाएगा एथिनोइक एसिड। ठीक है, इसका नेम। तो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकंड वाले को देखो। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड CHO आ जाए तो इसके लिए सर क्या आएगा? Al आएगा। क्या आएगा बच्चों? Al। तो इससे भी कितने की सर जरूरत है? इसके पास C है। ठीक है, CH ये भी सिंगल बॉन्ड से ही है, तो एक है तो एक के लिए क्या आएगा? मैथ आएगा। क्या आएगा सर? मैथ आएगा। क्लियर, और सिंगल बॉन्ड से है तो इसलिए ANE आएगा। E तो नहीं आएगा, क्योंकि E तो ये CHO में चला जाएगा, तो इसके लिए क्या आएगा? Al आएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मैथिनल। क्या हो गया बच्चों? मैथिनल। समझ में आ रहा है? एक एक कॉन्सेप्ट समझ, अरे क्या कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आईयूपीएसी झटके में उगाड़ दोगे। समझ गए? अब अभी तो ये आईयूपीएसी बेसिक है, आगे और अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो उन्हें जरूर समझना। तो धीरे धीरे आपके अच्छे से हम करवाते रहेंगे। बस आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, तो आगे देखिए, ये क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से है HCOOH, ये है सर। तो इसमें भी, इसमें C कितने थे? 1 थी। इसमें C कितने थे सर? 2 थे, 1 और 2। ठीक है, और इसमें कितने हैं C?
सर 1 है सी, ठीक है। तो 1 के लिए क्या आएगा सर, मैथ आएगा, ये तो आप जानते ही, ठीक, क्या आएगा मैथ, जैसा कि यहाँ लिखा। अब सी डब्ल्यू एच है, तो अब जाहिर सी बात है ये सिंगल बॉन्ड सी है, तो यहाँ ए एन ई तो नहीं आएगा, सी डब्ल्यू एच है, तो इसलिए क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, मतलब मैथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। अब इसका सर, अब अगर इस तरीके से अगर चेन वाले हो तो सर इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तो बताइए सर। तो जिस साइड से बच्चों आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से ज्यादा होगी, जिस साइड से पास होगा चेन में, जिस साइड से सी के पास होगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए बच्चों, इधर साइड से सी आगे है, इधर से ये वाला क्या था, इससे इधर से ज्यादा, इधर से तीसरे नंबर पे आना, तो इधर से नंबरिंग दीजिए 1 2 एंड 3। क्लियर हुआ, 1 2 3। तो अब देखिए बच्चों 1 2 3 है, तो 3 के लिए सर मैंने आपको बताया क्या आएगा, प्रोप आएगा, जैसा आपने बोला सर वही कर रहे हैं, प्रोप आएगा। अब ये किस बॉन्ड से जुड़ा है, किससे है बच्चों, 1 and 2, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और डबल बॉन्ड के लिए बच्चों मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड होगा तो ए एन ई आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बाई एन ई आएगा। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो आपका डबल यहाँ पर है, फर्स्ट पर है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बाई सॉरी ई एन ई, ठीक है, प्रोटीन, और यहाँ पर चाहो तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 आपका लिखा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो 1 पर, यहाँ से हटा दो तो इससे भी ये क्लियर हो जाएगा कि अभी ये 1 पर ही लिखा है, तो लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे सही है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसे यहाँ बीच में भी लिख सकते थे, सही रहेगा, जैसा भी आप करना चाहो वैसे सही होगा, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्लियर हुआ सर, यहाँ तक आपके 4 कंप्लीट हो गए। अब सर इसे नंबरिंग दें सर, आगे से दें या पीछे से दें, 1 2 3 4 है नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स, तो कितने 4, तो 1 2 3 4। अब इधर से दें सर नंबरिंग, इधर से, अरे भाई किधर से भी दे लो, वो क्या कहेगा 1 2, यहाँ से भी फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन, तो इधर से दे दो 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बच्चों 1 2 3 4 4 पर क्या आता है, ब्यूट, तो सर मैंने ब्यूट लिख दिया, ब्यूट, ठीक है। अब ये देखिए सर किस बॉन्ड से, 1 2 1 2 डबल बॉन्ड से ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूट, और यहाँ 2, ये फर्स्ट पर है तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट ब्रैकेट में 1 कॉमा 1 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 पर है तो 1 कॉमा 3 डाई, ठीक है। और ये क्या लिख सकते हो, किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, यहाँ पर हो जाएगा ई एन ई, तो इसका नाम हो गया ब्यूट, ब्यूट 1 कॉमा 3 डाई ई एन ई, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आईयूपीएसी सिस्टम लिख सकते हो, क्लियर। अब इस वाले के नंबरिंग देखो बच्चों, क्या है आपका 1 2 3, कार्बन नंबर ऑफ जो एटम्स नंबर है वो 3 है, तो किस साइड से नंबर दी जाएगी बच्चों, ये इधर से दी जाएगी, कैसे, इधर से सर वो भी हमें बता दिए कैसे, मैंने आपको बताया जिस साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से पास होंगे उस ओर से नंबरिंग दी जाएगी। तो किस 1 2 3 3 है तो 3 के लिए क्या आएगा बच्चों, प्रॉप आएगा, बिल्कुल सर जैसा आप बोल रहे प्रॉप आएगा। किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से, तो जाहिर सी बात है यहाँ ई एन ई लिखना चाहो यहाँ फर्स्ट भी लिख सकते हो, और लिखना ना चाहो तो इतना भी सही हो जाएगा, प्रोटीन ही हो जाएगा, क्योंकि वो ये दर्शाता 1 जो होता है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा, क्लियर। तो यहाँ तक आपको बच्चों मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये बताया, आपको समझ में आया, बिल्कुल अच्छे। चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड, समझना बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो अब आता है बच्चों इसका सर हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों इसका, हमें इसका सर आईयूपीएसी नेम लिखना है। CH3 सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इसका सर हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है।
तो ये देखिए सर, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। अब ये देखिए सर, सभी के बीच में बैलेंस सही है, इक्वल है, यहाँ 3 और 1 4, 1 2 मतलब 1 2 3 एंड ये वाला 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 ये और ये 4, तो मतलब बैलेंस सभी की एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सर इसे नंबरिंग किधर से दें, नंबरिंग, तो देखिए 1 2 1 2 मतलब चाहे आगे से नंबरिंग दें चाहे पीछे से नंबरिंग देंगे, ये सिंगल डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है, ठीक है। तो सर दीजिए 1, इसे 2 और इसे 3 और इसे 4, इस तरीके से नंबरिंग देंगे, बिल्कुल देंगे। अब देखिए बच्चों सर करके करें तो करें 1 2 3 4, 4 के लिए बच्चों क्या आता है, ब्यूट, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या आएगा बच्चों, ब्यूट, तो सर मैंने क्या लिख दिया, ब्यूट। अब ये सर किस बॉन्ड से ऐड किया जाएगा, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तो बच्चों यहां से ये 1 2 ये सेकंड बॉन्ड सेकंड है, ठीक है, तो ये E डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, E, तो ब्यूटीन, और ये किस नंबर पर ऐड है बच्चों, ये सेकंड नंबर पे है ना, तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर सकते हो, 2 ऐड कर सकते हो, चाहो तो इसे इसके आगे लिख दो और इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसका नाम हो गया, आया ना समझ में, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों, बस आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलो आगे ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट समझना। अब ये C2H5CH, सर ये है CHO के लिए, ये तो बताइए। अब नंबरिंग दें सर इसे, तो सर नंबरिंग दीजिए ना 1 और ये 3, ऐसा कीजिए, ये तो CHO इसमें चला जाएगा, ये 1 2 है, 2 है, तो 2 के लिए क्या आएगा, एथ, क्या आएगा सर, एथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है। किस बॉन्ड से जुड़ा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड से, तो E आएगा, E तो नहीं आएगा, CHO के लिए क्या आएगा, CHO के लिए Al, तो इसका नाम हो गया एथेनल, क्या हो गया बच्चों, एथेनल, क्लियर हुआ, इसका नाम क्लियर हुआ सर, क्लियर। अब इसके देखो, ऐसे देखो बीच में क्या है, क्या है, क्या है O, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा बच्चों, मैथॉक्सी, और पीछे वाला क्या लिखा है, मैथ एथेन, ठीक है, मैथ एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, मैथॉक्सी एथेन, इसका नाम, क्लियर। इसी तरीके से बच्चों CH3 CH2 एंड COOH, इसका तो ये सेम देखो बच्चों, C2 C1 2, ठीक है, H5 और C डबल, तो ये तो सेम यही हो जाएगा, आपका क्या नेम हो जाएगा, एथेनल, इसका नेम भी क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनल हो जाएगा, क्लियर। अब इसका देखिए बच्चों, C कितने 2 हैं, C1 और 2 है, तो 2 यहाँ से 1 और ये 2, तो 2 के लिए क्या आएगा बच्चों, एथ आएगा, एथ आ गया, किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, तो क्या आएगा, E आएगा, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, वो आपका 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका इसका नाम C2H, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों क्या है सर, इसे नाम दें, तो ये 1 और ये 2, तो ये किस पर, Cl को क्या कहते हैं बच्चों, हम क्लोरो कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लोरो, 1 और 2 पर क्या आता है बच्चों, एथ, तो क्लोरो एथेन, इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरो एथेन, आया समझ में, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा बच्चों, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़िए आप, मजा आएगा बस आप, और जहां समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो सर ये कैसे होगा, आगे पहली बात आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सबको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ सर देखिए 1 2 3, तो यहाँ 1 2 और 3, तो 3 के लिए क्या आएगा सर, प्रोप आएगा, क्या आएगा, प्रोप आएगा, तो सर मैंने प्रोप लिख दिया, ठीक है। और सब किस बॉन्ड से सर, किस बॉन्ड से ऐड है सर इसमें, ये आपका इसे आकर इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपका डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ENE, और E तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि O है, CO है, और CO के लिए क्या आता है बच्चों, CO के लिए आता है, याद रखना, CO के लिए आता है आपका
वन, ONE ये आएगा। तो यहाँ पर ONE, और वो भी किस नंबर पर, सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, चाहो तो इसे आगे लिख सकते हो और ये बाद में लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि ये IUPAC सिस्टम आपको क्लियर हुआ, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से समझ में आ गया। क्लियर? चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट IUPAC समझना क्या है। ये होगा यहाँ से मतलब 20 हो जाएंगे कंप्लीट इस पार्ट में। ठीक है, तो ये आपके IUPAC सिस्टम एकदम अच्छे लेवल के हो जाएंगे। अब आप भूल नहीं सकते हो, अगर मैंने इससे पहले जो पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया वो भी कॉन्सेप्ट देख लेना, नहीं देखा तो। और मुझे उम्मीद है अगर आपने वो देख लिया है तो आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो फिर देखिए बच्चों इसे समझते हैं। ये है बच्चों 14। ठीक है, 14 नंबर क्या है इसे, आप इसे नंबरिंग देंगे सर, किधर से देंगे, इधर से ये होगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3, और 3 के लिए सर क्या आता है, सर प्रोप आता है। क्या आता है 3 के लिए, प्रोप। किस बॉन्ड से ऐड है ये, सभी सर सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ लिखेंगे ENE, ई तो ना लिखे, हम OH के लिए क्या लिखते हैं OL, क्या लिखते हैं बच्चों OL, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये क्लियर। अब इसी तरीके से इसे, तो इसे किधर से भी नंबर, चाहे इधर से दे दो चाहे सभी सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 है, तो 5 के लिए क्या आएगा बच्चों, पेंट आएगा। क्या आएगा, पेंट। और सभी किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, तो ANE आएगा। तो इसका नाम हो गया पेंटेन। ठीक है, पेंटेन। तो ये क्लियर। अब इसको सर लिखें, तो यहाँ 1 और ये 2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 और 2। 2 के लिए क्या आता है बच्चों, एथ आएगा। क्या आएगा, एथ आएगा। ठीक है, एथ आएगा। अब ये किस बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से है। तो ANE की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, E की वैल्यू की जगह आ जाएगा AL, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, CHO। इसे नंबरिंग नहीं दी, रुको एक मिनट, 1 ओनली 1 इसे दी जाएगी क्योंकि ये तो आपका पूर्व लर्न है। तो ये हो जाएगा मैथ आएगा। ठीक है, मैथिनल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मैथिनल। क्लियर? अब इसका नाम लिखें सर, तो चाहे इधर से नंबर दो चाहे इधर से नंबर दो, क्योंकि ये आपका CO जो है ना वो बीच में। तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इस तरीके से हो जाएगा। अब ये किस नंबर पर है, 1 2 3 4 एंड 10। ठीक है, तो एक मिनट, लाइट कट। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो अब सर हम यहाँ से इसका नेम लिखेंगे, तो लिखो सर कैसे लिखेंगे। तो तीसरे नंबर पर ये तो हमने इसे आगे लिख लिया। ठीक है, चाहे आप आगे लिख दो चाहे पीछे, तो मैंने आगे लिख दिया। तो यहाँ से ये क्लियर रहेगा कि जो CO है वो तीसरे नंबर पर होगा। 1 2 3 4 5 के लिए क्या आएगा बच्चों, पेंट आएगा। ठीक है, सभी किस बॉन्ड से ऐड है सर, सिंगल बॉन्ड से है। तो ANE आएगा। E तो नहीं लिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर CO और CO के लिए क्या लिखा जाता है बच्चों, 1, तो ONE आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3-पेंटेनॉन। ठीक है, 3-पेंटेनॉन। तो यहाँ भी लिख सकते थे जैसे आपकी इच्छा, आगे लिख दो चाहे पीछे, गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि गलत हो जाए, बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों 18th नंबर। ठीक है, 18th नंबर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। ये तो इधर से नंबर नहीं, इधर से, दोनों साइड से मतलब ट्रिपल बॉन्ड पास में। तो 1 2 3 एंड 4 ये नेम हो गया। अब बच्चों 4 है, तो 4 के लिए सर क्या आता है, ब्यूट आता है। क्या आएगा, ब्यूट आएगा। बिल्कुल सर ब्यूट आएगा, तो मैंने ब्यूट लिख लिया। सभी से किस बॉन्ड से सर, यहाँ पर ये देखिए किस बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। तो किस नंबर पर है बच्चों, ये 3। ठीक है, और 3, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड, और क्या YNE। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तुम इसे आगे लिख सकते थे 2 को। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, आया ना समझ में, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए, 1 2 एंड 3। एक और ऐसे अगर और इसकी रिएक्शन करेंगे
इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो CH3 और यहाँ पर फिर ये CH3 और यहाँ CH और CH2OH, ये हो जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये देखिए आपका सही है या गलत है, ये देखिए। तो देखिए एक C को कितने की जरूरत होती है, 4 की, तो 3 ये 4 ये हो जाएंगे, तो ये 3 और एक 4 और एक 5 ज्यादा हो जाएगा, तो ये मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनने वाला, ठीक है। जो ऐसे है ना वो इतना ही रहेगा। क्लियर आया ना समझ में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनने वाला। तो आगे देखिए बच्चों 1 इधर से नंबरिंग देंगे क्योंकि वो है इधर, तो 1 2 एंड यहाँ पर 2 होगा, 1 2 एंड 3 ये। तो ये 3 पर क्या है, मैथिल है ना, एक बचेगा एक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मैथिल। क्या लिख देंगे बच्चों, मैथिल, 3 मैथिल लिख दिया, ठीक है, कॉमा। अब ये 1 2 3 3 पर आपका क्या आता है, प्रोप, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों प्रोप। किस बॉन्ड से ऐड है, सभी सिंगल बॉन्ड से, तो ANE आएगा, तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, OH है, तो OH के लिए मैं आपको पहले ही बता दिया है क्या आता है, OL आता है। और ये किस बॉन्ड पर है, सिंगल बॉन्ड से, लिखो चाहे 1 ना लिखो, ये आपका आंसर हो गया। आया ना क्लियर समझ में, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से, तभी मैं बिल्कुल बेसिक, मेरा मोटिव ये होता है कि बच्चों को बेसिक अगर समझ में आ गया तो हाई लेवल का आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक ही नहीं आपको आता है तो कैसे कर लोगे भाई, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब है ये क्वेश्चन 20x मतलब 20 नंबर, तो 1 और भाग, ये तो बहुत तगड़ा लग रहा है नहीं देखो 1 2 एंड 3 इसे नंबर नहीं दे पाए क्योंकि 1 2 3 इधर, फिर तब भी ये दो बचेंगे, तो इसलिए मैंने 1 2 3 कर दिया। अब क्या क्या बचा, एक ये बचा C और एक ये, दो बचे ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 डाई, दो है ना, तो 2 डाई, और क्या है ये CH3 मेथल, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 डाई मेथल, इसका नाम हो गया। तो 1 2 3 3 के लिए क्या आएगा बच्चों, प्रो, क्या आएगा बच्चों, प्रो आएगा, ठीक है। और किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ ANE, तो इसका नाम हो गया 2 डाई मेथल प्रोपेन। तो यहाँ से आपको IUPAC नंबर समझ में आए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है। तो अब हम देने वाले हैं आपको होमवर्क, वो हम अभी दे रहे हैं, और वहां पर होमवर्क जरूर सॉल्व करके देना सभी बच्चे, ठीक है। जिस तरीके से इससे पहले वाले अनुपम, यश, मनीषा और भी बच्चों ने कमेंट किया, तो इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। चलो देखते हैं आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले हम पार्ट नंबर एग्जांपल नंबर 20 कवर करवा चुके हैं, ठीक है, 20। अब ये 5 जो है ये आपके होमवर्क हैं, कैसे हैं बच्चों, होमवर्क हैं। तो इसमें सर आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है, बच्चों क्या है भाइयों, ये आपके क्वेश्चन गिवन है, इन सभी का बच्चों आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं, ठीक है। तो देना, गलत दो सही दो, लेकिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत करने से ही तो सीख मिलती है, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये है क्या है, सिंगल H सिंगल बॉन्ड C और H, इस तरीके से ये है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से इधर से नंबरिंग, जिस साइड से CO पास में होगा उस साइड से नंबरिंग, तो इधर से नंबरिंग दी जाएगी, इसमें भी इधर से ही नंबरिंग दी जाएगी, इसमें भी इधर से ही नंबरिंग दी जाएगी। इसमें सर कहाँ से नंबरिंग दी जाएगी, अगर 1 2 3 इसमें इस तरीके से नंबर दी तो आपका ये छूट जाएगा, और ये छूट गया तो आपका गलत हो जाएगा, याद रखना। तो नंबरिंग इधर से दी जाएगी, ठीक है, 1 2 एंड 3 इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ये बचेगा, तो ये 2 पर क्या मैथ हो जाएगा, और फिर नाम लिख देना। इसी तरीके से इधर से नंबरिंग दी जाएगी, इसमें सर इधर से नंबरिंग दी जाएगी। तो इतना मैं हिंट दे दिया। अब आपको क्या करना है सभी का बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। या फिर आप क्लासेस जो अकेडमी की चलती उस पर आप दे सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज का रेस्पॉन्स अच्छा आता है, बच्चों को अगर समझ में आता है, तो हम नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आएंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना कि सर नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।